आज के करियर टिप्स में हम बात करने जा रहे हैं कोरियोग्राफी को लेकर के। जी हाँ, आप एक बेहतरीन डांसर कैसे बन सकते हैं या फिर डांस के उस्ताद कैसे बन सकते हैं। कोरियोग्राफी ये आम तौर पे चलन में नहीं है ये पेशा, लेकिन इसकी मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और कितनी मांग है, क्या प्रोस्पेक्ट है, कैसे आप बन सकते हैं कोरियोग्राफर, कौन बन सकता है, किसको इस तरफ जाना चाहिए, तमाम सवालात है जो आप जानना चाहेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं करियर टिप्स में और जानते हैं हमारे खास मेहमान ऋतुराज से कोरियोग्राफी के बारे में। ऋतुराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है इसमें। थैंक यू। चाहिए तमाम सवाल हमारे साथ ऋतुराज मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है ऋतुराज आपका एक बार फिर से इस कार्यक्रम में। पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा आपसे, डांस एंड कोरियोग्राफी ये दोनों एक ही चीज है या अलग अलग चीजें? नहीं, देखिए, डांस और कोरियोग्राफी दो अलग अलग चीज़ को मैं कह सकता हूँ, क्योंकि डांस हो गया कि डांस करना, जी लाइक हिप हॉप कर रहे हैं हम या बैले डांस कर रहे हैं। और जो कोरियोग्राफी हो गई वो हो गया एज अ टीच करना, कि एक जिसने बताया कि ये हिप हॉप डांस है और ये ऐसे ऐसे हो रहा है और आप इसको करो, इस स्टेप को करो। तो जी। लाइक कोरियोग्राफर एज अ टीचर, मैं ये कह सकता हूँ कि कोरियोग्राफर टीचर हो गया और जो डांस कर रहा है वो स्टूडेंट हो गया। जो डांसर हुआ वो वो स्टूडेंट हो स्टूडेंट गया। हो गया, या यानी जो डांस क्रिएट करता है, जो डांस सिखाता है, जो डांस की बारीकियों को जानता है, जो तकनीकी तौर पर एक्सपर्ट होता है टेक्निकली डांस का, वो एक कोरियोग्राफर बन सकता है। जी हाँ, जी हाँ, जी एकदम एग्जैक्ट। तो लेकिन ऋतुराज, कोरियोग्राफी भी एक पेशे के तौर पर अपनाया जा सकता है। जैसे कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई सिविल्स में जाना चाहता है, तमाम तरह के जो करियर ऑप्शंस हैं, क्या कोरियोग्राफी भी बतौर करियर ऑप्ट किया जा सकता है? ऐसे प्रोस्पेक्ट हैं इसमें? जी हाँ, एकदम है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत से चैनल ने ऐसे शोज किए हैं, ओपन किए हैं कि जिसमें हम डांस को लेकर आगे हम बढ़ रहे हैं। बस इसमें एक चीज़ ये जरूर हम कहना चाहूँगा कि बाय बर्थ ये कहा जाता है कि कला ऊपर वाला भेजता है देकर, तो वो हमको पहचानना होता है कि मैं एक डांसर बन सकता हूँ कि नहीं। देन उसके बाद हम किसी भी इंस्टीट्यूट में हम जाके डांस को अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं, उसकी बारीकियाँ सीख सकते हैं। देन उसके बाद बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, फिल्म के अलावा आप स्कूलों में डांस टीचर बन सकते हैं, आप स्टेज डांस कोरियोग्राफर बन सकते हैं, और ऐसे बहुत से आप अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। तो आप इस तरह से आप एक बेहतरीन कोरियोग्राफर बन सकते हैं। क्या क्या इसमें संभावनाएं हैं करियर की, वो मैं पूछूंगा आपसे विस्तार से। लेकिन अ, कोई कैसे अपने आप को जज करे, किसको कोरियोग्राफी के लिए सोचना चाहिए बतौर ऑप्शन? देखिए, ये अपने आप में कुलबुलाहट होती है कि गाना बजता है। जैसे बचपन में आप देखा कि कोई बच्चा पैदा होता है तो गाना जहाँ बजता है उधर रेंग के चला जाता है, वो शुरू से देखने को मिल जाता है। थिरकने लगता है गाने फिर सुर को, धुन को सुनकर। हाँ, उसको फिर वो अडॉप्ट करता है, तो वो ऐसे ऐसे करके वो अपने आप उस लाइन में चले जाता है, क्योंकि ये ऊपर वाले की देन है। मैं ये कहूंगा कि ऊपर वाले की देन है, तो वो उसको मिलना ही मिलना है बस। नहीं, आप इस बात कह रहे हैं कि अगर आपके भीतर नाचने को मन करता हो या फिर धुन पे या बीट्स पे आप थिरकने को मजबूर हो जाते हो, तो आप मान सकते हैं कि ये आपके लिए करियर हो सकता है। जी हाँ, एकदम ये चीज मैं एकदम कहूंगा कि उसके बाद आप तो झूम रहे हो, तो आपको पता नहीं आप क्या झूम रहे हो। उसको सही दिशा देने के लिए आपको एक टीचर की जरूरत पड़ेगी। फिर देन उसके बाद आप उसको कैरियर के तौर पे आप अपना सकते हो। और वही टीचर एक कोरियोग्राफर होता है। धन्यवाद। से यस। शिवम इंतजार कर रहे हैं काफी देर से, पूछिए सवाल शिवम। हाँ, जैसे हम पूछना चाहते थे शिवम, अगर आप डांस का, हाँ जी बताइए, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। हम जो पूछना चाहते थे कि जो डांस का स्टेप होता है, स्टेप्स होता है, उसको मतलब सीखने के लिए क्या करें जो जो आसानी से समझ में भी आ जाए और सीख के हम कर भी सकें। आप ये बतौर प्रोफेशनल डांसर बनना चाहती हैं, कोरियोग्राफर बनना चाहती हैं, या आप शौकिया करना चाहती हैं? मैं प्रोफेशनल डांसर बनना चाहती हूँ। प्रोफेशनल डांसर हैं आप? हाँ। जी। ऋतुराज, क्या इन्होंने ये पूछ रही है कि डांस के स्टेप्स जो तरह तरह के होते हैं उनको सीखने के लिए क्या करें, कैसे सीखें नए नए स्टेप्स को? देखिए, उसके लिए तो आपको टीचर के पास जाना ही पड़ेगा, आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा। वो आपको सही गाइडलाइन देगा, क्योंकि डांस के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, एक छोटा मोटा नहीं है, बहुत। क्लासिकल में जाएं तो बहुत है, और फोक में जाएं तो बहुत है, वेस्टर्न में जाएं तो बहुत है। उसमें आपको चूज करना पड़ेगा कि हाँ, हमको जैज सीखना है या हिप हॉप सीखना है या लॉकिंग पॉपिंग सीखना है। तो वो आप अपने जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे आप देखिए कि कौन सा इंस्टीट्यूट बेहतर है। एक बेहतर इंस्टीट्यूट में जाना मैं राय दूंगा, जाएं वहाँ पे और वहाँ सीखें। उनसे पूछिए कि मैं ये स्टेप सीखना चाहता हूँ और ये स्टेप किस डांस फॉर्म का है, उस डांस फॉर्म्स को आप सीखिए।
ये बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड है मेरे ख्याल से। आप किताबों में पढ़ के डांसर नहीं बन सकते। आपके सामने गुरु हो जो आपको करके दिखाए और आपको मॉनिटर करे, तो आप वो स्टेप्स को डेवलप कर सकता है। जी हाँ, एकदम। आप देख के तो आप डांस कर सकते हैं, गोविंदा डांस कर रहा है सामने और आपने उसको देख के कर दिया, लेकिन वो कौन सा डांस कर रहा है वो आपको कौन बताएगा? वो उसके लिए आपको इंस्टीट्यूट जाना जरूर पड़ेगा। ऋतुराज, आप बैठे बैठे कोई स्टेप हमें समझा सकते हैं या बता सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर? हाँ, मैं ब्रेक डांस का एक स्टेप बताता हूँ जिसको आप किक बोलते हैं। जी। इसमें क्या होता है कि जितने पार्ट्स हैं ये अलग अलग आपको दिखाई देंगे। वो मैं करके दिखाता हूँ आप लोग को। जी। हो गया 1 2 3। ये पूरी अपर बॉडीज जो है ये वेव की तरह जा रहा है पूरे। ये वेव नहीं कहेंगे इसको, अलग अलग टुकड़े में जितनी ये हड्डियां हैं वो अलग अलग टुकड़ों में ये पार्ट हुआ। तो ये ब्रेक डांस का एक हिस्सा है। इसका पर्टिकुलर नाम भी है, इसको किड बोलते हैं। जी। और इसी को थोड़ा सा ऊपर जाता है तो वेव्स हो जाता है। वो ऐसे ही लाइक दैट, जैसे आपने देखा होगा गोविंदा बहुत ही ऐसे स्टेप्स को करते हैं। ये ब्रेक डांस का एक स्टेप है। तो ये आपको जिसको ब्रेक डांस का शौक होगा वो ये सारे स्टेप्स सीखेगा। बिल्कुल। तो शिवम जो बता रही थी, तो इसके लिए एक आपको कोरियोग्राफर की जरूरत है जो आपको टीच कर सके कि आप कैसे सीखें इसके लिए। हेलो जी जी, पूछिए। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे हम लोग पटना से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग सीखना चाहें तो कहाँ सीख सकते हैं? कोई ऐसा इंस्टीट्यूट यहाँ पर? जैसे हम लोग हिप हॉप ज़्यादातर सीखना चाहते हैं। मेरा जैसे आप बोल रहे हैं कि पार्शियली डांस का साइट आपको चूज करना पड़ेगा, तो मेरा साइट है हिप हॉप, हम सीखना चाहते हैं। तो पटना में क्या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हम सबको सही प्लेटफॉर्म दे सके? हालांकि ये आपको इंटरनेट आजकल है, उसके बाद से जानकारी मिल सकती है आपको। लेकिन अब ऋतुराज, मैं जल्दी से पूछना चाहूंगा कि एक बेहतरीन कोरियोग्राफर बनने के लिए आप में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए और क्या क्या करना होता है? देखिए, सबसे पहले एक बेहतरीन कोरियोग्राफर बनने के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। टेक्निकल इन द सेंस, यदि आप फिल्मों में जा रहे हैं तो फिल्मों में क्या होता है कि एक बार में डांस नहीं होता है। उसमें 4 बीट, 2 बीट, 8 बीट ऐसे करके कटिंग्स पे होता है। तो आपको कैमरे का सेंस, एडिटिंग का सेंस, ये होना बहुत जरूरी है। तो ये सब आप धीरे धीरे सीखेंगे। डांस आपने सीख लिया, डांस के बाद आप गए एडिटिंग पे कि वो एडिट हम कैसे कैसे कर रहे हैं। या हम गए कैमरा दादा के पास कि दादा ये ऐसे ऐसे शॉट लेना पड़ता है, कैसे क्या सीखना है, कैसे है वो आप वैसे सीख सकते हैं। तो टेक्निकल ज्ञान होना बहुत जरूरी है जिससे आप अपने डांस को और बेहतरीन तरीके से आप दर्शा सकते हैं। अपने बहुत सारे डांस, अभी बहुत सारे गाने हिट हुए हैं, आइटम्स नंबर्स हिट हुए हैं, उनको आप देखिए, उसके कटिंग देखिए, शॉट यहाँ हुआ है, कट टू दूसरी जगह शॉट है। तो इस तरह से आप खुद से नॉलेज लीजिए और जिस भी इंस्टीट्यूट में आप सीखें, यदि वो फिल्में करते हैं तो उनको असिस्ट कीजिए। असिस्ट करना एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है एक बेहतरीन कोरियोग्राफर बनने का। प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलेगा उससे और आप बारीकियों को समझ पाएंगे। ऋतुराज, मेरे पास अब वक्त बहुत कम होता जा रहा है। आपने कैसे इस जर्नी को शुरू किया, क्या क्या करते रहे, अभी क्या कर रहे हैं आप? देखिए, मेरी भी शुरुआत बहुत छोटे शहर से हुई थी। देवरिया एक जगह है गोरखपुर के पास। जी। जब मैं वहाँ गया, मेरे फादर बैंक में थे तो ट्रांसफर होकर गए हम लोग। मैं बंगाली फैमिली से हूँ। तो वहाँ पे डांस किसी को नहीं आता था, एक भी ऐसा बंदा नहीं था, और मैं डांस का कीड़ा। मैंने वहाँ डांस सीखना शुरू किया। मेरी एज 13 या 14 साल की रही होगी। मैंने वहाँ डांस सिखाना शुरू कर दिया। तो मैंने एक बल्क इकट्ठा किया, बहुत से डांसर्स वहाँ मैंने पैदा किए। उसके बाद फिर मैं लखनऊ आया। लखनऊ मेरा घर है, मेरी पैदाइश है। फिर वहाँ पे एक एल्बम मैंने शूट किया टी सीरीज के लिए, वो अभिजीत जी ने गाया था। उसके बाद से देन मैं ऐसे कर करके आगे बढ़ा और मैं टेक्निकल सीखता गया। और आज की डेट में मैं एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहा हूँ, एज अ कोरियोग्राफर वर्क कर रहा हूँ। मेरी भोजपुरी पिक्चरें आ रही हैं अभी, हमारे सैया दरोगा, षड्यंत्र और मेहरारू चाहे मिल्की वाइट, या एज अ डायरेक्टर, एज अ कोरियोग्राफर मेरी मूवीज आ रही हैं।